हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ की इस माया दुनिया में मैथ की इस माया दुनिया में हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, उसे समाप्त किया उसे समाप्त किए। और आज जो अपना जो क्लास होने वाला है, आज जो अपना लेक्चर है, आज जो अपना थ्योरी है, एकदम इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इतना इम्पोर्टेंट थ्योरी है कि यदि आज का तुम क्लास एब्सेंट करते हो, इसका मतलब ये है भाई कि आगे 5 दिन तुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये सब जो टॉपिक है, कोऑर्डिनेट का नींव है। नींव बोले तो रूट है, रूट। इसे बिना हम कोऑर्डिनेट को संभाल ही नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। क्योंकि आज हम आपको सेक्शन फॉर्मूला बताने वाले हैं। और आपको पता होगा कि सेक्शन फॉर्मूला जो होते हैं कोऑर्डिनेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा वक्त ना बिताते हुए आज का अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कार्यक्रम पे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, सेक्शन, यहाँ पे वर्ड है सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है? इस सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है बाबू डिवीजन। क्या होता है भाई? डिवीजन। अब यदि तुम डिवीजन नहीं समझते हो तो यहाँ पे देखो, मान लो कि ये मार्कर है और इसे किसी एक पॉइंट पे, एक प्लेन से इसे हम कट करते हैं, तो उसे दो सेक्शन में बांटे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी को बोलते हैं हम सेक्शन, दो पार्ट में डिवाइड करना। क्या सर हम ऐसे ही सेक्शन की बात करने वाले हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल। आज हम ऐसे ही सेक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हो जाइए तैयार और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फार्मूला ऐसे तो मान लो कि अपना कोई लाइन है, ये अपना कोई लाइन है ए और बी। ऊपर वाले को मिटा दो, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है सर x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है सर x2 y2। अब मान लेते हैं सपोज दैट इसी लाइन पे कोई पॉइंट है P और P का कोऑर्डिनेट मुझे पता करनी है। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यदि AP बराबर सर AP बराबर M है और PB बराबर N है, तो सर इस रेशियो में P का कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं? या फिर दूसरे तरीका से समझो कि ये कोई अपना लाइन है ए और बी। इस बार पॉइंट क्या है? पॉइंट पी लाइन से बाहर है। इस बार पॉइंट पी अंदर था, इस बार पॉइंट बाहर है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और AP है M और BP है N। तो सर इस कंडीशन में P का कोऑर्डिनेट क्या होगी? आज हम कुछ ऐसे बातें करने वाले हैं। एक बार पॉइंट यदि P के अंदर लाइज करता है, लाइन के अंदर है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक बार बाहर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? आज हम कुछ वैसे बातें करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तो हम ऐसे बातें करने वाले हैं, लेकिन सर ये फॉर्मूला क्या होते हैं, डेरिवेशन इसको कैसे करते हैं, एक एक चीज आप दिल थाम के बैठ जाइए। एकदम खामोशी के साथ ये सब चीजें हम करेंगे। तो चलिए इसे मिटाकर आपको हम ले चलते हैं आगे। अब ध्यान दो, अब हुई है अपनी ओरिजिनल बातें। जैसे मान लो कि ये अपना कोई लाइन है ए एंड बी। लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले मान लो कि ए बी एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट है एंड पी इज एनी पॉइंट इनसाइड ए बी।
सर ये बातें आप इंग्लिश में क्या क्या लिख रहे हैं। हम तुम्हें बोले बाबू कि लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज एनी पॉइंट इनसाइड ए बी। अब यहाँ पे पी जो है इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, ये जो पी है इस पर, इस लाइन पर एक पॉइंट है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है बाबू इंटरनली। इंटरनली मतलब सर इस ए बी के अंदर, ठीक है। एंड एंड ए का कोऑर्डिनेटर कह देते हैं बाबू कि ए का कोऑर्डिनेटर सर x1 कॉमा y1 और जो बी का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट है वो है x2 कॉमा y2। तो भाई पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ ए पी इज टू बी पी इज इक्वल टू एम इज टू एन। सर ये क्या क्या बातें आप लिख दिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन क्लियर है। एंड पी इज एनी पॉइंट इंटरनली ए बी या फिर इनसाइड ए बी, इस लाइन पे कोई एक पी पॉइंट है तो भाई उस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ ए बी इज टू बी पी इज इक्वल टू एम इज टू एन। इसका मतलब हुआ सर दैट इज ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू एम बटा एन। मतलब सर ये एपी यहाँ से लेके यहाँ तक के ये एम है और यहाँ से लेके सर यहाँ तक के एन है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो देखो इस पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, पी का कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं एक्स कॉमा वाई कैपिटल, ठीक है। ये जो होता है देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना माने हैं सर, माने हैं x1 कॉमा y1। बी का कोऑर्डिनेट माने हैं सर x2 कॉमा y2। तो भाई p का जो कोऑर्डिनेट होगा देखो ये होगा सर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सर क्या याद करके रखेंगे आप, इसका डेरिवेशन नहीं दिएगा, बिल्कुल देंगे। कॉमा m y2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब देखो ये पी पॉइंट का, इस यहाँ पे पी का कितने कोऑर्डिनेट होंगे, दो होंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। तो ये जो अपना है ये जो है अपना एक्स वाला है और ये जो है अपना वाई वाला है। क्या ये बात है तुमको समझ में आई, तो सर ये जो पी एक्स कॉमा वाई होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है, समझ में एकदम आएगा। आगे देखो अब हम बोल रहे हैं ये तो केस वन हुआ, ये कितने केस हो गए, ये फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरी केस में आपसे हम बात करते हैं बाबू। अब दूसरी केस में ये देखो, मान लेते हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस बार जो मेरा लाइन है ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इस बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। और इस बार जो पॉइंट P है वो इनसाइड द लाइन नहीं है, आउटसाइड द लाइन है। इस बार P यहाँ पे है, यहाँ इस बार P इनसाइड था, यहाँ पे P क्या है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब इस लाइन सेगमेंट से बाहर, इस बार कहाँ था इंटरनली इसके अंदर। तो सर इस कंडीशन में P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। इस बार रेशियो पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होता है भाई ए पी बटा ए बी। देखो ए पी बटा ए बी, ए पी बटा बी पी होता है ए पी बटा बी पी का जो रेशियो है एम अपॉन एन होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एम होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक एन होता है। तो सर इस कंडीशन में P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, P को सपोज कर लेते हैं x कॉमा वाई, और ये जो होता है एम एक्स टू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन।
यदि पॉइंट इनसाइड द लाइन है प्लस के सिंबल आएगा, पॉइंट आउटसाइड द लाइन है माइनस के सिंबल आएगा। ये मेरा बाबू यहाँ पे हो गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला हो गया अपना वाई वाला कोऑर्डिनेट। यही है सेक्शन फॉर्मूला। इसी के बेस्ट पे हम सेक्शन फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब ये फॉर्मूला हम घर से लिखे या आपके घर से लिखे या फिर मुझे याद है क्या है नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा ही क्यों हुआ, किसी और तरह से क्यों नहीं हुआ, नीचे वाला ऊपर है ऊपर वाला नीचे क्यों नहीं आया, मन में बहुत सारे सवाल चलता होगा बच्चों। तो इस सब सवाल का जवाब हम आपको देंगे। इस फॉर्मूला का अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रूफ। कि भाई सर आप लिखे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये हुआ कैसे। तो इस फॉर्मूला के अब आपको हम क्या बताने वाले हैं भाई, प्रूफ बताने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत ही थोड़ा वक्त है, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा है ना, आप इसे नोट करो। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे किसका, सेक्शन फॉर्मूला का। तो अभी का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से, अभी का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है सर, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब इस बात को समझो कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब इस बात को आप समझो कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर। तो अभी हम बताए थे कि यदि कोई P है पॉइंट, उसका x, y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फॉर्मूला बताए थे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस nyn अपॉन m प्लस n। इतने बातें बताए थे। अब देखो, जब भी डेरिवेशन देते हैं तो ध्यान से देते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। ये x है, ये इधर x डैश होगा, ये y है और ये अपना y डैश होगा। तो सबसे पहले काम क्या किए, सबसे पहले काम किए, लेट अस ड्रॉ, लेट अस ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करो, ड्रॉ करो। उसके बाद देखो, ये एक लाइन सेगमेंट लेते हैं A एंड B एंड AB इज अ लाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट भाई, AB इज अ लाइन सेगमेंट और P इज अ पॉइंट ऑन AB। P एक पॉइंट है, कहाँ पे है, AB पे है। मान लेते कि पॉइंट अपना P है। बात को ध्यान से सुनना। और क्या क्या सब कुछ करेंगे, लेट A के जो कोऑर्डिनेट है, A का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x1, y1 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x2, y2। B का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x2, y2 और देखो P के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि x, y होगा लेट। इस बात को याद रखना कि P के कोऑर्डिनेट को हम क्या किए हैं, x, y सपोज कर लिए हैं और इसी P के कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, निकालना है। अब निकालना है तो यहाँ बातें ध्यान से देखना। A के कोऑर्डिनेट कितना है, A के कोऑर्डिनेट है सर x1, y1। B के कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2। P के कोऑर्डिनेट के क्या माने हैं सर, x, y, ये लेट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है। ठीक है। अब जो हम बातें आपको बोलेंगे करने के लिए वो करना। आप A से इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, ये ओरिजिन है तो O नाम दे दो,
इसका नाम दो एल, और यहाँ से गिराओ, इसका नाम दे दो एल और एम, और इसका नाम दे दो एल एम के बाद, और इसका नाम दे दो एन। क्या यह बात में कोई दिक्कत है? 3 पॉइंट था, तीनों से एक्स एक्सिस पे क्या किए, परपेंडिकुलर गिरा। तो इस बात को लिखो, ए एल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओ एक्स, पहली बात तो ये। दूसरा बात, पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स। तीसरा बात, बी एन परपेंडिकुलर ओ एक्स। क्या इस पे तीनों परपेंडिकुलर गिरा दिए? बिल्कुल। अब आगे देखो, जब परपेंडिकुलर है, अब क्या करो, ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओ, एल एम एन ओ, इसका नाम दे दो ओ। अब लिखो ए ओ परपेंडिकुलर किस पे है, पी एम, पी एम पे है। और पी से देखो एल एम एन ओ, पी तो यहाँ है, नाम दे दो क्यू, तो पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे है, बी एन पे है। इतना पर हमको परपेंडिकुलर गिराना था, ये हम गिरा दिए। अब आगे बहुत समझना जरूरी है। आगे जरूरी क्या समझना से बात है, देखो जो बच्चा आगे की बात समझ रहा है समझो बहुत तेज है। अब देखो ध्यान से देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट का दूरी है x1, ये पॉइंट और ये पॉइंट का दूरी है x1, ये पॉइंट, सॉरी देखो ये पॉइंट का दूरी है x1, और यहाँ से यहाँ का दूरी है कितना, x माना गया है, ये है x, ये दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के है x, और यहाँ से यहाँ तक के है x2। देखो ये x1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक x1, ये x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना x, और ये x2 है तो यहाँ से लेके x2। अब तो मुझे बताओ, ये ये पूरा कितना है, ये पूरा है सर x, ये पूरा कितना है x, और ये कितना है, ये है सर x1, तो ये कितना होगा, ये वाला, ये अंडरलाइन वाला, तो इसमें से ये घटा दीजिए, तो x माइनस x1, जब ये x माइनस x1 होगा तभी कितना होगा, x माइनस x1। मुझे उम्मीद है कि आप इस बातें को समझ रहे होंगे। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके n तक के ये दूरी कितना है, ये दूरी है सर x2, और यहाँ तक कितना है x1, जब ये पूरा x2 यहाँ तक x1, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1, तो ये सर हो जाएगा x2 माइनस x1, अरे x2 माइनस x1 की x है, x2 माइनस x, और ये पूरा x2 यहाँ तक x, ये पूरा x2 यहाँ तक x, तो पूरा में से ही घटाएंगे ना, तो पूरा कितना x2, ये कितना है x, तो x2 माइनस x, तो जब ये x2 माइनस x, तो सर ये भी x2 माइनस x। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। अब y वाला बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बात है। अब देखो ये पूरा y है और ये y1 है, मुझे ये चाहिए, ये पूरा y है, ये y1 है, तो ये क्या होगा, y माइनस y1। अब देखो ये पूरा y2 है और ये y है, तो ये चाहिए, ये पूरा y2 है तो y2 माइनस y। क्या ये बात तुमको समझ में आया? बिल्कुल आया ही होगा। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए सर AO चाहिए। क्या चाहिए, AO। तो AO किसके बराबर है, तो AO बराबर है सर LM के, और इसे हम LM बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LM पूरा दूरी कितना है सर x, x में से ये घटा दो, या फिर तुमको वैसे नहीं करना था, इसे देख लो LM है। अब हमको LM का दूरी चाहिए, तो उसको हम लिख सकते हैं सर OM माइनस OM माइनस OL, OL। अब OM कहाँ से कहाँ तक है, O से M, ये कितना है x माइनस OL कितना x1, तो AO बराबर हो गया सर x माइनस x1। सिमिलरली अब देखो AO तो निकल गया, AO तो निकल गया, अब क्या चाहिए, अब चाहिए PQ। क्या चाहिए, PQ, और PQ किसके बराबर, MN के बराबर, तो MN के बराबर, MN कहाँ तक है सर x2 तक, इसको घटा दूं, तो x2 माइनस x, हो जाएगा सर x2 माइनस x,
तो पी क्यू बराबर सर x2 माइनस एक्स। ये बातें समझ में आ गया। सिमिलरली 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 में क्या, हमको क्या चाहिए, पीओ। तो पीओ इज इक्वल टू, ये पूरा y है और ये है y1, तो ये चाहिए, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन। क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए, तब बी क्यू इज इक्वल टू, ये पूरा है y2, ये है y, ये चाहिए तो y2 माइनस वाई, सर y2 माइनस वाई। इतना बातें समझ में आया, जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे के बात इंपॉर्टेंट है, नजर नहीं भटकाना है, बार बार बोल रहे कि नजर नहीं भटकाना है। तो आगे देखो, नाउ नाउ ट्रेंगल एओपी एओपी एंड ट्रेंगल पीक्यूबी पीक्यूबी आर सिमिलर ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल। ये जो दोनों ट्रेंगल है, ये जो दोनों ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल है भाई, सिमिलर ट्रेंगल है, सिमिलर ट्रेंगल। और सिमिलर ट्रेंगल का जो साइड का रेशियो होता है, साइड के रेशियो होते हैं, वो इक्वल एंड प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो सिमिलर ट्रेंगल है, तो इसीलिए इसीलिए एपी एपी अपॉन बीपी इज इक्वल टू, नीचे वाला में आ जाओ, एओ अपॉन इसका नीचे वाला पी क्यू इज इक्वल टू ओपी अपॉन क्यू बी या बी क्यू। ठीक है, इसका रेशियो बटा इसका रेशियो, इसका रेशियो बटा इसका रेशियो, इसका रेशियो बटा इसका रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बता एपी का वैल्यू क्या है। सर एपी के बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोले। अब देखो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि तुमको ध्यान भटक जाएगा। अब देखो ए से जो पी का रेशियो है वो एम है, और यहाँ से यहाँ का रेशियो एन है। मतलब कि सर एपी इज टू एपी इज टू बीपी इज इक्वल टू एम इज टू एन। एपी बटा में बीपी बराबर एम बटा में एन। मतलब सर एपी का वैल्यू एम है और बीपी का वैल्यू एन है। तो एपी कितना है, तो एपी है सर एम और बीपी कितना है एन, बराबर एओ कितना है, एओ एओ का वैल्यू है सर एक्स माइनस एक्स वन। पी क्यू कितना है, पी क्यू है सर x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ओपी कितना है, ओपी देखो देखो ओपी कितना है सर y माइनस वाई वन अपॉन बी क्यू कितना है सर y2 माइनस वाई। जो बच्चा यहाँ तक समझ गया, आगे कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। अब देखो यदि x बराबर y बराबर z होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर x भी y के बराबर है और x z के भी बराबर है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो कहीं ना कहीं एक बार इसको और इसको इक्वेट कर दो और एक बार इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो पहला इक्वेट करोगे तो एम बटा एन जो बराबर होगा सर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स के बराबर होगा। और दूसरी बात है एम बटा एन जो इक्वल होगा y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई के बराबर होगा। अब क्या करेंगे सर, गुना नहीं आता है, एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m से दोनों में गुना करेंगे, तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स बराबर एन एक्स माइनस एन एक्स वन। एक एक करके दोनों में गुना कर दिए, x2 और x1 वाले को एक साथ ले लो, तो एम एक्स टू माइनस से आएगा तो प्लस एन एक्स वन बराबर, देखो माइनस इधर गया, एम एक्स प्लस एन एक्स। अब बताओ इस दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है सर, तो आप जस के तस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों में x कॉमन है तो m प्लस एन। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स। एक्स का तो वैल्यू निकल गया, इस एक्स का तो वैल्यू निकल गया। अब y में तुम गुना करोगे
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो my2 माइनस एन वाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन और y2 वाले को एक साथ ले लो तो ये माइनस से आएगा तो प्लस में my2 प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई होगा ना रे, इज इक्वल टू ये माइनस से रहेगा तो सर प्लस में एम वाई और प्लस में एन वाई, ये दोनों में कॉमन क्या है तो सर दोनों में कॉमन है वाई, तो कितना बच गया सर इधर एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन। मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो भाग में एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू वाई। अब देखो x का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, y का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, लिखना हेंस हेंस इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या करना था, p का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो p का कोऑर्डिनेट को क्या मानने थे x, y, पहले x, तो x किसके बराबर आया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही था भाई डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। आप भी इसको डेरिवेशन करो, डेरिवेशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना एनर्जी लगता है डेरिवेशन में। हालांकि है कुछ नहीं, यदि सही से समझ जाओ तो डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, बहुत 1 मिनट का चीज है। ये सब जो हम फालतू में बातें लिखी है यहाँ तक, इसको तो हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन तुमको पढ़ाना था इसीलिए नहीं उड़ाए, न तो ये सब डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिख दिया जाता है, एक बार बताओ और लिख देंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। मुझे इस बात का पूरी उम्मीद है कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला पूरा समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया ना, वीडियो के बार बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके हम बात करेंगे आगे की डेरिवेशन की बात, तब तक आप इसे कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने आगे की। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये सब समझ गए होंगे। देखो भाई, मैथमेटिक्स में जान तभी आता है ना बच्चे को जब उससे डेरिवेशन मिलता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि फॉर्मूला कोई भी हो, जब तक बच्चे को हम डेरिवेशन नहीं देंगे तब तक बच्चे न मुझे समझ पाएंगे कि सामने वाला मुझे क्या पढ़ा रहा है। ऐसे मैं भी आता आपको फॉर्मूला दे देता, 2 क्वेश्चंस करा देता, तुम भी मजे रहते यार मजे आ गया, सर के बताया सब समझ में आता है। डेरिवेशन जरूरी है, जिंदगी हो या मैथ्स, जिंदगी का भी डेरिवेशन जरूरी है और मैथ्स का भी डेरिवेशन जरूरी है ना। अब हम बात करेंगे आगे की, इसे मिटाते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम जो जो किए हैं उसका रिवीजन मार लेते हैं एक बार में। सर क्या क्या बातें किए हैं, देखो सबसे पहले बातें क्या क्या किए हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे। कितने टाइप्स के पढ़ाए थे, 2 टाइप्स के। पहला इंटरनली, इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। सर इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस है। अब देखो, यदि अपना कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, और यहाँ भी अपना कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, बात को समझना। इंटरनली में क्या होता है, पॉइंट पे इनसाइड ए बी, इंटरनली में क्या होता है, पॉइंट इज इनसाइड ए बी, मतलब ए बी के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट पी जो होगा आउटसाइड ए बी, तो आप लिखो पॉइंट पी आउटसाइड, आउटसाइड ए बी, मतलब पॉइंट जो होगा ए बी के बाहर होगा।
अब यहाँ पर भी x का कोऑर्डिनेट तो मान लो एक x1, y1, यहाँ भी कितना होगा सर x1, y1। b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी होगा x2, y2, यहाँ भी b का कोऑर्डिनेट होगा सर x2, y2। ठीक है, लेकिन p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं x, y लेट, यहाँ भी p का कोऑर्डिनेट x, y सपोज कर लेते हैं लेट। सर अंतर कहाँ पे है? अंतर यहाँ पे अब ये होगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलते हैं। अंतर क्या होगा कि यहाँ पे AP अपॉन BP का जो रेशियो होता है m/n होता है, मतलब कि ये यहाँ तक सर m होता है और यहाँ तक से यहाँ तक n होता है, लेकिन यहाँ पे AP अपॉन BP का जो रेशियो होता है ये भी सर m/n होता है। मतलब कि ये यहाँ से देखो, इस बार बहुत समझनी जरूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये m है और ये n है, फिगर से समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि a वाला m है और ये वाला n है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दोनों कंडीशन में p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ भी निकालने हैं। p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो मान लिए सर x, y, यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए है x, y। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस एक ही है, इसका डेरिवेशन अभी हम किए थे, तो आया था सर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो पॉइंट यदि एक्सटर्नली है तो यहाँ पे होता है mx2, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख दो माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो ये है दोनों के दोनों सेक्शन फॉर्मूला ही है। ये कब अप्लाई करेंगे, जब पॉइंट इनसाइड द लाइन हो। ये कब अप्लाई करेंगे, जब पॉइंट आउटसाइड द लाइन हो। ये है सेक्शन फॉर्मूला की एकदम शॉर्ट फॉर्म। ध्यान से देखिए, सेक्शन फॉर्मूला कितने टाइप्स के होते हैं, दो, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली कब होता है, यदि इफ पॉइंट P इनसाइड ए बी, एक्सटर्नली इफ पॉइंट P आउटसाइड ए बी। देखो दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि इस बार AP का रेशियो m, इसका रेशियो n, लेकिन इसमें क्या होता है पूरा और हाफ का रेशियो m अपन n होता है। तो अंतर बस इस एक बात की है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस चेंज इन साइन। इंटरनली में प्लस साइन होता है और एक्सटर्नली में माइनस साइन होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने आगे की। आगे क्या है सर, आगे है मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम समझ सकते हो। आगे क्या है, आगे पढ़ना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के मतलब आप समझते होंगे। अब देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे मेरे पास स्केल है, ये स्केल है, आपको दिख रहा होगा कि ये स्केल 30 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा सर, 15 सेंटीमीटर पे, जस्ट ये। तो अभी हम इसी की बात करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होते हैं, जो होंगे सेक्शन फॉर्मूला पर ही होंगे। तो अभी अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि देखो, यदि कोई मेरा लाइन है ये A और B, अब इस बार क्या है, इस बार पॉइंट P इनसाइड था, ये आउटसाइड है, लेकिन इस बार जो पॉइंट P होगा एकदम मिड में होगा। एकदम मिड में मतलब AB के मिड में। जैसे ये स्केल 30 का था तो इसका मिड 15 आया था। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार ये जो अपना P है ये इसका मिड में है। तो लिखना पहले पॉइंट, पॉइंट लिखना, पॉइंट P इज इनसाइड AB और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब बताओ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे 15 इसका मिड पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ सर, जो A से P का डिस्टेंस है और B से P का डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो तुम बताओ
यहाँ पे हम क्या माने थे, इसको माने थे m और इसको माने थे n, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे क्या है, m बराबर n। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, m बराबर n होता है। इसका मतलब यदि तुमको कोई p का कोऑर्डिनेट निकालने को बोले तो देखो a का कितना था, x1 y1, b का x2 y2 और इसको मान लेता है x y। अब देखो p का कोऑर्डिनेट निकालना है यदि मिड पॉइंट में, तो देखो तो p x y फॉर्मूला क्या होता है सर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। लेकिन इन दिस केस एम इज इक्वल टू एन, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एम पुट करो, या फिर जहाँ जहाँ एन है, जहाँ जहाँ एम है वहाँ एन पुट करो, या फिर जहाँ जहाँ एन है वहाँ एम पुट कर दो। नहीं बात समझ में आई, जहां जहां एम है वहां एन पुट करो, या फिर जहां जहां एन है वहां एम पुट करो। अब देखो पी एक्स कॉमा वाई, एम एक्स टू को एक्स टू रहने दो, एन की जगह पे क्या रख दो, एम एक्स वन, और यहाँ पे हो गया सर एम, एन की जगह पे सर एम कॉमा एम वाई टू प्लस एन की जगह पे एम वाई वन अपॉन एम प्लस एम। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि पॉइंट पी जो था एकदम मिड में था और यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन हो रहा है। अब आगे देखो पी एक्स कॉमा वाई, दोनों में से क्या कॉमन है सर, एम कॉमन है, तो एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन एम प्लस एम, टू एम कॉमा एम कॉमन है तो वाई टू प्लस वाई वन अपॉन एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस एम, टू एम। अब बताओ ये m से ये m कैंसिल, ये m से ये m कैंसिल, तो पी एक्स कॉमा क्या क्या हो गया सर, एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू कॉमा वाई टू प्लस वाई वन बाई टू। मतलब कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। मिड फॉर्मूला फॉर्मूला समझने हो इसके ध्यान में रखना, ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों आगे की, आप इसे नोट करो। चलो बच्चों अब देखो फॉर्मूला तो दे दिए, इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं फिर हम आगे की देखेंगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा इफ AP इज इक्वल टू BP। अब बताओ AP इज इक्वल टू BP है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ सर सॉल्यूशन करोगे AP इज इक्वल टू BP है, मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यही मतलब है ना रे। तो सॉल्यूशन में मतलब क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of AB। अब जब P AB का मिड पॉइंट है तो लेट P का कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं सर, P का जो कोऑर्डिनेट होगा होगा x y, और हम जानते हैं सर कि ये होता है x1, ये y1, ये x2 और y2। तो यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला फ्रॉम फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है सर, x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो P का x कॉमा वाई निकालना है सर, x1 प्लस x2, x1 कितना है सर माइनस का 5 प्लस x2 7 बाई टू कॉमा y1 कितना है 4 प्लस y2 माइनस का 8 अपॉन में 2। सॉल्व करोगे 2 बाई टू, इसे सॉल्व करोगे 4 माइनस 8 बाई टू, ये आएगा 1, और ये कितना आएगा, ये आएगा सर माइनस 4 बाई टू आएगा -2, तो 1 कॉमा -2।
किस कोऑर्डिनेट सर? कि x, y कोऑर्डिनेट आएगा 1, -2। ये जो क्वेश्चन था मेड फॉर्मूला से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 4, -3, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 9, 7, एपी रेशियो दिया है 3:2, तो ये है सर यहाँ से 3, मतलब m बराबर 3 और ये है n और ये दिया है 2। तो आपको p का कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं कौन से फार्मूला से? mx2 nx1 m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप इस फॉर्मूला का यूज करो और इसका आंसर निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला की यूज होने लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के क्लास एकदम मस्त लगा होगा। आप क्लास का रेटिंग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रही है, या आपको कहाँ पे कठिनाई हुई समझने में, या फिर आपको कहाँ दिक्कत है। आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम फ्री है। आप अपना आंसर या फिर अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की क्लास में तुम को यदि पीडीएफ नोट्स चाहिए, आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में क्या है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करना। वहाँ पे आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे वीडियो अपलोड होती है, जस्ट कुछ ही सेकंड बाद पीडीएफ अपलोड हो जाता है। दूसरी बात ये, यदि मेरा क्लास तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप खुद अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शेयर करना जरूरी है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है, अकेले रखने से नहीं बढ़ती, उसमें स्थिरता आ जाती है। देखते हो पानी नदी में रहती है, तो यदि तुम एक जगह छोड़ दो तो कुछ दिन बाद उस सर मतलब उसका स्मेल कुछ अलग प्रकार की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का चीज है। यदि आप दूसरों को नहीं बताइएगा उससे कोई फायदा नहीं है। अब देखते हो जो पानी बहती पानी होती है वो कभी गंदे मारती है, कभी नहीं मारती है, एकदम मस्त, एकदम हमेशा एक फ्लो में रहती है। सिमिलरली भाई नॉलेज की यही बात है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस लगाना नहीं भूलना है। वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।